रेस क्या हाल के मेरा कार्तिक और ये है नथिंग CMF फोन 1। तो यस फर्स्ट टाइम इन्होंने नथिंग फोन 1 लॉन्च किया था, तो वो पूरे साल का एक ही फोन था एंड देन इन्होंने नथिंग फोन 2 लॉन्च किया। बट उसी के कुछ टाइम बाद में नथिंग फोन 2A लॉन्च किया जो कि आ रहा था 20-22 हजार की प्राइस सेगमेंट के आसपास में। तो लगा कि लाइक थोड़ा सा ये लोग नीचे आने की कोशिश कर, और अब आ चुका है नथिंग फोन 1 जो कि है 16,000 रुपए का 628 और इसका 8/128 वाला वेरिएंट जो है वो है 18,000 रुपए। यानी कि धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और अलग अलग प्राइस सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, अब 16,000 का अगर आपका बजट है तो आप नथिंग फोन कंसिडरेशन में ला सकते हैं। वो इस वीडियो हम चेक करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं फोन के डिजाइन के मामले में, ऑब्वियसली अभी तक इन्होंने जितने भी फोन लॉन्च किए हैं उसमें इनका यूनिक की रहा है कि लाइक ट्रांसपेरेंट बैक होगा और उसके अंदर LED स्ट्रिप्स लगी हुई होगी, बट यहाँ पे वो होते हुए दिखाई नहीं देता है। ये चीज इसके प्राइस सेगमेंट से भी आप कंसिडरेशन में ला सकते हो कि ऐसा क्यों है। तो यस गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइब। तो बात कर लेते हैं फोन के बारे में। जस्ट डिजाइन वाले एस्पेक्ट से मैं शुरू करना चाहूंगा बिकॉज कई बार मैं परफॉर्मेंस से भी स्टार्ट कर लेता हूँ, जो मेरे को सबसे अच्छा चीज लगती है वहीं से मैं डायरेक्ट स्टार्ट। इस केस में यहाँ पे डिजाइन, और अगर आप नथिंग फोन्स को फॉलो करते आए हैं, उनके वीडियोस देखते आए और आपको उसके बारे में पता है, तो एक चीज यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पता होगी भाई, ये नथिंग कंपनी की एज आइडियोलॉजी आप चीज नोटिस करोगे, काइंड ऑफ एप्पल से सिमिलर डिजाइन का एक यूनिकनेस जरूर उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है और ये चीज हमने पिछले 3 फोन्स में देखा है। अब ये चीज यहाँ पे होते हुए दिखाई नहीं देती है। एक नॉर्मल यहाँ पे वीगन लेदर बैक दे रखा है और नथिंग स्पेशल है, बट ऐसा है नहीं। अब इस चीज को कि यहाँ पे वो स्ट्रिप्स, लाइट स्ट्रिप्स क्यों नहीं है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक क्यों नहीं है, इसके प्राइसिंग के साथ में भी आप कंसिडरेशन में ला सकते हो क्योंकि इसका प्राइस कम है, इसीलिए यहाँ पे वो चीज नहीं है। बट एक चीज जो इन्होंने मिस आउट नहीं की वो है यूनिकनेस, और वो यहाँ पर भी है। तो पीछे की साइड पे जो बैक दिख रहा है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे स्क्रूज है 1, 2, 3 और 4 और ये 5वां स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है और ये एक स्पेशल स्क्रू है फोन के अंदर जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। सो यस, ये सारे स्क्रूज निकाल के इसका पूरा पूरा बैक कवर चेंज किया जा सकता है, यानी कि फोन का कलर हर दिन चेंज कर सकते हो इफ यू वांट टू। सो यस, ये चीज है कि यहाँ से कुछ चीजें जो है ऑब्वियसली मॉड्यूलर है। इसके अलावा एक मैग्नेटिक प्लेट का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसमें मैं अपना पर्स जो है वो अटैच कर सकता हूँ और उसमें अपना सामान जो है वो रख सकता हूँ। तो यस, ये चीज है यहाँ पे। इवन यहाँ पे मैं सिम ट्रे को भी चेंज कर सकता हूँ बिकॉज जब इन केसिंग्स को खरीदते हैं तो उसके साथ में उसी कलर की सिम ट्रे भी आती है। इसको भी ऑब्वियसली अल्टरनेटिव स्विच किया जा सकता है और एक अच्छी कस्टमाइजेशन अपने हिसाब से की जा सकती है। तो दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। और यहाँ पे जो इसका सिम इजेक्टर टूल दे रखा है ये भी काइंड ऑफ यूनिक है यहाँ पे, सो आई लाइक इट। और इसकी जो यूनिकनेस और यूनिक आइडेंटिटी ये है यहाँ पे कि ऑब्वियसली कैमरा मॉड्यूल्स यहाँ पे है। नीचे की साइड पे ये जो डायल दे रखा है, मुझे लगता है कि ये एक यूनिकनेस बन जाएगी, जैसे कि नथिंग फोन 2 और 2A के अंदर है कि वहां पे ट्रांसपेरेंट बैक है और स्ट्राइप्स है, तो तुरंत ही वो आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है कि ये नथिंग का फोन है। और यही चीज मेरे को लगता है कि नथिंग का जो सब ब्रांड है CMF यहाँ पे एक्जैक्टली इस डायल की वजह से पहचाने जाएंगे अगर ये आगे कभी फ्यूचर में और इसका बेटर वर्जन जो है लॉन्च करते हैं। तो ये सब में आ जाता हूँ बैक से आगे की तरफ बिकॉज बहुत सारी चीज थी इसके बारे में। और एज यूजुअल यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़े अपग्रेड्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वही एक बड़ा सा डिस्प्ले है, पंचुअल कैमरा दे रखा है और एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ पे वो ये कि कैमरा के ऊपर एक रिंग बनाई हुई है। फोन को लॉक करूंगा मैं यहाँ पे, उस रिंग यहाँ पे दिखती है और फोन पूरा ब्लैकआउट होता है वो नजर नहीं आता इस छोटी सी रिंग की वजह से। और ये चीज मुझे पर्टिकुलरली पहली चीज पसंद नहीं है इस फोन के अंदर। दूसरी चीज, ऑब्वियसली ये एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं है बट स्टिल यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। बट द बेस्ट पार्ट इज इस प्राइस रेंज में और कोई कंपनी नहीं है जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देती हो इस प्राइस पॉइंट पे, और ये एक लाइक बहुत सही चीज लगी यहाँ पे। और डिस्प्ले की पर्टिकुलरली बात करूँ यहाँ पे 6.67 इंचेस और फोन जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, आराम से इसको यूज कर सकते हैं। इन एंड फील की बात करूँ तो यस, चीप नहीं लगता है हाथ में जब इसको पकड़ोगे और यस, फीलिंग इज गुड। मुझे यहाँ पे ये जो वॉल्यूम रॉकर है काफी पसंद है, छोटा सा है और कभी कभी हो सकता है कि आप आवाज ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट लुक्स गुड कि एक ही मटेरियल का यूज किया गया यहाँ पे, ऊपर वाले और नीचे वाले के लिए अलग अलग बटन नहीं है और काफी स्मूथ है यहाँ पे। और ये वाला जो है यहाँ पे दे रखा है 120 हर्ट्ज का ऑब्वियस डिस्प्ले है यहाँ पे। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करूँ 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस कंपनी क्लेम करती है। फोन जो है धूप के अंदर बाहर की साइड पे लगभग 700 से 800 निट्स तक चला जाता है। इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड कि आप बाहर जाओगे तो 2000 निट्स की जरूरत नहीं है आपको, 1000 निट्स इज इनफ, आराम से फोन दिख जाता है। डार्क थिंग के साथ ही ये फोन आता है और ये चीज हमने नथिंग फोन 2A में भी देखी है। और 120 हर्ट्ज एक्चुअली काम करते हुए नजर भी आता है यहाँ पे। और एक चीज, मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो को जो है 4K पे स्ट्रीम कर सकता हूँ और ये बहुत सारे 15,000 के प्राइस पॉइंट वाले फोन्स में एक चीज की कमी आती है कि मैं
मैक्सिमम 1080 पे स्विच कर सकता है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे मैं अपमोस्ट 4K तक स्विच कर पा रहा हूँ, यानी कि 4K में वीडियो देख सकते हो। सेम टाइम यहाँ पे HDR10+ का भी सपोर्ट मिल जाता है। ये ऐसा फीचर है जो कि एक 35 और 40,000 50,000 से ऊपर वाले फोन में देखने के लिए मिलता है, और ये इन्होंने 16,000 के फोन में दे रखा है। दैट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। और एक ही स्पीकर है नीचे की साइड पे यहाँ पे दिया हुआ है, और दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। इसके साथ में जस्ट ओवरऑल लुकआउट की अगर बात करूँ तो यस, ये IPX2 के साथ में आता है, और मॉड्यूलर फोन्स के साथ में ये प्रॉब्लम है यार, इस चीज को अपने रिमाइंड में रखना। और देन मैं बात करूँ यहाँ पे अगर नीचे की साइड पे बेजल की, एक्सपेक्टेड था कि होगी क्योंकि एज टू एज डिस्प्ले नहीं मिलेगी, पर एक चीज मुझे एट द सेम टाइम यहाँ पे अच्छी भी लगी, वो ये कि जो इसी प्राइस पॉइंट पे दूसरे फोन्स आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो नीचे के साइड पे ये बेजल है मुझे कम दिखाई दे रही है, और ये एक बहुत सही चीज है टू बी ऑनेस्ट। इस डिस्प्ले में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इन्होंने रिंग बना दी है, और जो मुझे पसंद नहीं है कि लाइक फोन लॉक करते हैं तो पूरा ऐसे ब्लैकआउट होते हुए नहीं आता। बट बाय द वे दिस फिंगरप्रिंट स्कैनर इज हियर, और ये अच्छे से काम करता है, एक्यूरेट भी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल इसके सॉफ्टवेयर की। यस, एकदम क्लीन नीट एंड्रॉइड है यहाँ पे, हमेशा की तरह जो नथिंग फोन में होता है वो यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर आई जस्ट लाइक दिस। देन सबसे इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे बात कर लेता हूँ परफॉर्मेंस, और आप सब लोगों को इसका इंतजार भी होगा ऑब्वियसली। और इस फोन के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दिया, लाइक नथिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो भी सकता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाइक N2 बेंचमार्क स्कोर्स और अलग अलग तरह के स्कोर्स देखने होते हैं ताकि वो अपने माइंडसेट में बिठा सके कि लाइक ये फोन कहाँ पे लाई करता है। कंपैरिजन उनके लिए आसान हो जाता है। सो आपका जो है 3D बेंचमार्क स्कोर जो है वो है 3126, और मैं अगर हाल फिलहाल के 16, 15,000, 18,000 के फोन के कंपेयर करूं, सो एक GPU के मामले में इतना फोन निकाल के देना इस प्राइस पॉइंट पे लाइक नो एट ऑल। मतलब लिटरली एक गेमिंग फोन से आप उसको कंसिडर कर सकते हो जैसे प्राइस पॉइंट पे आ रहा होता है, और उसमें बहुत सारे फीचर्स जो है कट डाउन हो जाते हैं, और उसके बारे में बात करूंगा। सो यस, इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। देन बात करूं थ्रॉटल स्कोर की, 90% का थ्रॉटल स्कोर निकाल के दिया है यहाँ पे, और 2,67,000। एंड देन बात करूं यहाँ पे Geekbench 6 की, तो ये भी मैं बोलूंगा कुछ 30,000 वाले फोन भी है तो इतनी परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे पाते। देन यहाँ पे N2 बेंचमार्क स्कोर है जो है यहाँ पे 6,40,000, जो कि लगभग ठीक है, और इतना नहीं बोलूंगा कि लाइक बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट यस ये चीज यहाँ पे है। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। दिया हुआ Dimensity 7300 एक 5G चिपसेट है, और दोनों ही सिम्स के अंदर 5G का सपोर्ट भी मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पे जितने भी है उसमें ये काफी अच्छे से परफॉर्म कर जाता है। सो देयर इज नो इशू एट ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस, इट्स लाइक गुड, काफी सही मुझे लगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बात कर लेते हैं बैटरी की। तो सबसे पहली चीज कि जब भी आपको इस तरीके से एक पतला सा बॉक्स दिखे, क्या दिमाग में आता है, वो ये कि यहाँ पे चार्जर जो है बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, वो अलग से लेना पड़ेगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे और कुछ नहीं है, फोन के अलावा एक जो है Type-C to C केबल मिल जाती है, यानी कि जो चार्जर आप लोगे वो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, बिकॉज USB में होता है थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो इस केबल C2C है तो चार्जर भी थोड़ा सा महंगा आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। अपमोस्ट सपोर्ट जो है वो 33 वॉट का है। पर बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की, टू बी ऑनेस्ट लगभग 10 घंटे का बैटरी बैकअप ये आराम से लाइक कॉन्स्टेंट यूजेस में दे देगा, यानी कि अगर आप नॉर्मल यूजर भी हो अगर एक बार के लिए, 1 दिन 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे, वहां पर कोई दिक्कत वाली चीज नहीं आने वाली। सो यस, इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। इस कैमरास के बारे में बात कर लेते हो। सो पीछे की साइड पे यहाँ पे दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे है डेप्थ सेंसिंग कैमरा, यानी कि ये नो टेलीफोटो लेंस, नो अल्ट्रा वाइड लेंस। और इस प्राइस पॉइंट में और इस स्पेसिफिकेशन और जो चीज में रिजल्ट निकल के आया इस फोन के साथ में, मैं बोलूंगा ठीक है। और अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, सो फोटोज यानी कि पीछे एक ही कैमरा आप मान के चलो, दूसरा पोर्ट्रेट के लिए फोटो यहाँ पे कैमरा दे रखा है। सो यस, कुछ फोटोज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज डायनेमिक रेंज की अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करूँ, मुझे काफी सही लगी। एज यू कैन सी हियर कि इस फोटो में ऊपर की साइड पे बादल जो है बैकग्राउंड में काफी अच्छे से इसने डिटेक्ट कर लिया। सेम टाइम यहाँ पे ह्यूमन सब्जेक्ट को भी काफी अच्छे से डिटेक्ट कर लिया। देन ये और फोटो है, तो यहाँ पे लाइक टेलीफोटो लेंस नहीं है, हल्का सा 2x का ऑप्शन यहाँ पे कैमरा में दे रखा है और उससे कर सकते हो, बट ओवर एक्सपोज दोनों ही हो गए, पीछे वाला सब्जेक्ट भी और आगे वाला सब्जेक्ट भी। यहाँ पे ये इसका पोर्ट्रेट फोटो, और यस डेप्थ ऑफ फील्ड काफी सही है, यानी कि 2 मेगापिक्सल कैमरा है लेकिन काम अच्छे से करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। देन बात करूँ यहाँ पे 2x से लिया फोटो, सेम रिजल्ट्स, नो इशू एट ऑल। और फ्रंट कैमरा में यहाँ पे दिया हुआ 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और वहां पर भी मुझे कोई पर्टिकुलर इशू नजर नहीं आया, और ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा है, बट प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड। सेम रिजल्ट्स, और वहां पर भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, एक्चुअली अच्छे फोटो निकाल के दे रहा है। पोर्ट्रेट्स पर्टिकुलरली इन फ्रंट कैमरा में भी और बैक कैमरा में पसंद आए। सो ये फोन लेने लायक है या फिर नहीं, और अगर हाँ तो एग्जैक्टली किस यूजर को लेना चाहिए। अगर आपका बजट 16,000 18,000 के आसपास में, तो पहली चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 8 GB वाले वेरिएंट की तरफ ना जाओ। अगर वो 8,256 होता है एक बार के लिए
तो मैं रिकमेंड कर भी सकता था, बिकॉज ये 2000 रुपए डालना इससे अच्छा ये है कि आप 628 वाला वेरिएंट लो और उसके अलावा इसमें जो एसेसरीज मिल रही है वो 2000 रुपए आप वहां खर्च करो, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। और ऑब्वियसली जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप लो, मतलब मैं इस फोन को रिकमेंड कर रहा हूँ, बट यूजर्स के बारे में बता देता हूँ। पहली चीज मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये चीज करो। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि यस, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड, बट इन टर्म्स ऑफ स्पीकर इट इज नॉट गुड। सो मल्टीमीडिया यूजर्स जो है मैं आपको बता देता हूँ ऑब्वियसली, और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड, बट स्टिल गेमर्स को मैं फोन रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। और नॉर्मल यूजर्स में, अगर आप नॉर्मल यूजर हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब खोलते हो ना, फेसबुक चला रहे हो और भी नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हो, सो यस वहां पर ही फोन काफी सही है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हो हैवी गेम्स के साथ में, एज यू कैन सी है। एंड देन कैमरा के मामले में फोन जो है ठीक है, अच्छा है, बट एक चीज इसमें ध्यान रखना कि अगर आपको लाइक अल्ट्रा वाइड चाहिए ही चाहिए, आपको टेलीफोटो चाहिए, तो वो चीज ध्यान में रखना। बट ओवरऑल द कैमरा जो है, एक नॉर्मल फोटो आपको 1x में अगर निकालते हो आप, तो काफी सही फोटो यहाँ पर निकल के आएंगे। बैटरी लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराउंडर फोन निकल के आता है। और आई विल हाईली रिकमेंड दिस फोन। अगर आपका लाइक 16,000 का बजट है तो बिल्कुल इस फोन की तरफ जा सकते हो। और मैं बोलूंगा कि इसके एसेसरीज भी खरीदो आप, और उसके जो भी रीजन है मैंने एग्जैक्टली आपको क्लियर करे विद द प्रूफ्स। और आई होप कि ये सारी चीजें आप दिमाग में रखोगे और एक अच्छा बाइंग डिसीजन ले पाओगे। और आई होप कि मैंने उस मामले में आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की हो। अभी के लिए इतना ही गाइस, गुड बाय।